कांग्रेस को राज करते करते 30 साल हो गए। कुछ कहते हैं 300 साल बीत गए। गलत है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ ये भी गलत है क्योंकि अब तो कांग्रेस सत्ता में है ही नहीं। दरअसल ये एक लेख है जिसको शरद जोशी जी ने, देश के मशहूर व्यंग्यकार थे, शरद जोशी जी ने 1977 में लिखा था। 1977 जब देश को आज़ाद हुए 30 साल हुए थे और 30 सालों से कांग्रेस लगातार सत्ता में थी और यही वो समय था जब जनता पार्टी की भी सरकार बनी। तो आइए आज एनालिसिस को छोड़कर पढ़ते हैं शरद जोशी जी का एक लेख। आनंद लीजिए, देखिए क्या वो कांग्रेस के लिए कहते हैं और क्या जनता पार्टी के लिए कहते हैं। तो कहते हैं, कांग्रेस को राज करते करते 30 साल बीत गए। कुछ कहते हैं 300 साल बीत गए। गलत है, सिर्फ 30 साल बीते। इन 30 सालों में कभी देश आगे बढ़ा, कभी कांग्रेस आगे बढ़ी, कभी दोनों आगे बढ़ गए, कभी दोनों ही नहीं बढ़ पाए, और कभी यूं हुआ कि देश आगे बढ़ गया और कांग्रेस पीछे रह गई। 30 सालों की यह यात्रा कांग्रेस की महायात्रा है। वह खादी भंडार से आरंभ हुई और सचिवालय पर समाप्त हो गई। पूरे 30 सालों तक कांग्रेस ने देश में इतिहास बनाया। उसे सरकारी कर्मचारियों ने लिखा और विधानसभा के सदस्यों ने पढ़ा। पोस्टरों, किताबों, सिनेमा की स्लाइडों, गरज यह है कि देश के जर्रे जर्रे पर कांग्रेस का नाम लिखा। रेडियो, टीवी डॉक्यूमेंट्री, सरकारी बैठकों और सम्मेलनों में गरज यह कि 10 दिशाओं में सिर्फ एक ही गूंज थी और वह कांग्रेस की थी। कांग्रेस हमारी आदत बन गई, कभी न छूटने वाली बुरी आदत। हम सब यहाँ वहाँ से, दिल दिमाग से और तोंद से कांग्रेसी होने लगे। इन 30 सालों में हर भारतवासी के अंतर में कांग्रेस गैस्ट्रिक टवन की तरह समा गई। जैसे ही आज़ादी मिली, कांग्रेस ने महसूस किया खादी का कपड़ा मोटा, भद्दा और खुरदुरा होता है और बदन बहुत कोमल और नाजुक होता है। इसलिए कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि खादी को महीन किया जाए, रेशम किया जाए, टेररीन किया जाए। अंग्रेजों की जेल में कांग्रेसियों के साथ बहुत अत्याचार हुआ। उन्हें पत्थर और सीमेंट की बेंचों पर सोने को मिला था। अगर आज़ादी के बाद अच्छी क्वालिटी की कपास का उत्पादन बढ़ाया गया, उसके गन्ने तकिए भरे गए और कांग्रेसी उस पर विराज कर टिक कर देश की समस्याओं पर चिंतन करने लगे। देश में समस्याएं बहुत थी, कांग्रेसी भी बहुत थे। समस्याएं बढ़ रही थी, कांग्रेस भी बढ़ रही थी। एक दिन ऐसा आया कि समस्याएं कांग्रेस हो गई और कांग्रेस समस्या हो गई। दोनों बढ़ने लगे। पूरे 30 साल तक देश ने यह समझने की कोशिश की कि कांग्रेस क्या है। खुद कांग्रेस ही ये नहीं समझ पाया कि कांग्रेस क्या है। लोगों ने कांग्रेस को ब्रह्म की तरह नीति के तरीके से समझा। जो दाएं नहीं है वह कांग्रेस है, जो बाएं नहीं है वह कांग्रेस है, जो मध्य में भी नहीं है वह कांग्रेस है, जो मध्य से बाएं है वह कांग्रेस है। मनुष्य जितने रूपों में मिलता है, कांग्रेस उससे ज्यादा रूपों में मिलती है। कांग्रेस सर्वत्र है, हर कुर्सी पर है, हर कुर्सी के पीछे है, हर कुर्सी के सामने खड़ी है। हर सिद्धांत कांग्रेस का सिद्धांत है। इन सभी सिद्धांतों पर कांग्रेस 30 साल तक अचल खड़ी हिलती रही। 30 साल का इतिहास साक्षी है कि कांग्रेस ने हमेशा संतुलन की नीति को बनाए रखा। जो कहा वो किया नहीं, जो किया वो बताया नहीं, और जो बताया था वो था ही नहीं, जो था वो गलत था। अहिंसा की नीति पर विश्वास किया और उस नीति को संतुलित किया लाठी और गोली से। सत्य की नीति पर चली, पर सच बोलने वाले से सदा नाराज रही। पेड़ लगाने का आंदोलन चलाया और ठेके देकर जंगल के जंगल साफ कर दिए। राहत दी मगर टैक्स बढ़ा दिए। शराब के ठेके दिए, दारू के कारखाने खुलवाए मगर नशाबंदी का समर्थन करती रही। हिंदी की हिमायती रही, अंग्रेजी को चालू रखा। योजना बनाई तो लागू नहीं होने दी, लागू की तो रोक दिया तो चालू नहीं की।
समस्याएं उठी तो कमीशन बैठे, रिपोर्ट आई हुई तो पढ़ा नहीं। कांग्रेस का इतिहास निरंतर संतुलन का इतिहास है। समाजवाद की समर्थक रही पर पूंजीवाद को शिकायत का मौका नहीं दिया। नारा दिया तो पूरा नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ पब्लिक सेक्टर को खड़ा किया और पब्लिक सेक्टर के खिलाफ प्राइवेट सेक्टर को, और दोनों के बीच में खुद खड़ी हो गई। 30 साल तक खड़ी रही। एक को बढ़ने नहीं दिया, दूसरे को घटने नहीं दिया। आत्मनिर्भरता पर जोर देते रहे मगर विदेशों से मदद मांगते रहे। यूथ को बढ़ावा दिया और बुढ़ाओं को टिकट दिया। जो जीता वह मुख्यमंत्री बना, जो हारा सिर्फ गवर्नर हो गया। जो केंद्र में बेकार था उसे राज्य में भेजा, जो राज्य में बेकार था उसे केंद्र में ले आए। जो दोनों जगह बेकार थे उसे एम्बेसडर बना दिया। वह देश का प्रतिनिधित्व करने लगा। एकता पर जोर दिया, आपस में लड़ाते रहे। जातिवाद का विरोध किया मगर अपने वालों का हमेशा ख्याल रखा। प्रार्थनाएं सुनी और भूल गए। आश्वासन दिए पर निभाए नहीं। जिन्हें निभाया वो आश्वस्त नहीं हुए। मेहनत पर जोर दिया, अभिनंदन करवाते रहे, जनता की सुनते रहे, अफसर की मानते रहे। शांति की अपील दी, भाषण देते रहे, खुद कुछ किया नहीं, दूसरे का होने नहीं दिया। संतुलन की इंतहा यह हुए कि उत्तर में जोर था तो दक्षिण में कमजोर थे, दक्षिण में जीते तो उत्तर में हार गए। 30 साल तक, पूरे 30 साल तक कांग्रेस एक सरकार नहीं, एक संतुलन का नाम था। संतुलन तंगों की तरह तनी रही, गुब्बारे की तरह फैली रही, हवा की तरह सनसनाती रही, बर्फ सी जमी रही पूरे 30 साल तक। कांग्रेस अमर है, वह मर नहीं सकती। उसके गुण, उसके दोष बने रहेंगे, उसके दोष बने रहेंगे और गुण लौट लौट कर आएंगे। जब तक पक्षपात, निर्णयहीनता, ढीलापन, दोमुहापन, पूर्वाग्रह, ढोंग, दिखावा, सस्ती आकांक्षा और लालच कायम है, इस देश से कांग्रेस को कोई समाप्त नहीं कर सकता। कांग्रेस कायम रहेगी। दाएं, बाएं, मध्य, मध्य के मध्य। गरज यह कि किसी भी रूप में आपको कांग्रेस नजर आएगी। इस देश में जो भी होता है अंततः कांग्रेस हो जाता है। जनता पार्टी भी अंततः कांग्रेस हो जाएगी। जो कुछ होना है उसे आखिर में कांग्रेस होना है। 30 नहीं 300 साल बीत जाएंगे, कांग्रेस इस देश का पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो दोस्तों, ये था शरद जोशी जी, हमारे देश के मशहूर व्यंग्यकार का एक लेख जिन्होंने कांग्रेस के ऊपर लिखा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि जनता पार्टी को एक दिन कांग्रेस हो जाना है। इस देश की बहुत सारी समस्याओं को उन्होंने कांग्रेस से जोड़ा था। कई सारे उनके निजी अनुभव, कई सारे उनके आसपास के समाज के अनुभव थे। समय समय पे हम ऐसे कुछ शानदार व्यंग्य आपको यहाँ पर पंचायती में सुनाते रहेंगे। बाकी एनालिसिस तो हम करते ही रहते हैं, तो एनालिसिस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।